आपने इरशाद फरमाया कि तुम में से अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ अज़वाजी तल्लुकात कायम करता है तो उसमें भी अजर सवाब है। किसी की बेटी को तलाक हो जाए, किसी की बहन को तलाक हो जाए, सारी जिंदगी उसके माथे पर करीं का टीका लग जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की हमारी जो गुफ्तगू है, ये एपिसोड है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, उससे हम शुरू करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और वो हदीस ये है कि आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने अहलो अयाल पर सवाब की नीयत से खर्च करे तो वो क्या है? फहुवा सदका, वो उसके लिए सदका है। और एक दूसरी हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके रावी सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम जो भी खर्च करते हो ना, जिससे मुराद क्या है, अल्लाह ताला की रज़ा मतलूब है, तो तुम्हें उस पर अजर सवाब मिलेगा। यहां तक कि अगर तुम अपनी बीवी के मुंह में एक लुकमा भी डालते हो, एक लुकमा भी रखो, तो भी उसका अजर सवाब है। मुराद ये है, आपकी बीवी आपका खाना खाती है, एक लुकमा भी खाती है तो उसका अजर सवाब है। और एक तीसरी हदीस जो है वो सही मुस्लिम से पढ़कर फिर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, और वो ये है कि सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े अजीम आदमी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने इरशाद फरमाया कि तुम में से अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ अज़वाजी तल्लुकात कायम करता है तो उसमें भी अजर सवाब है। सहाबा किराम बड़े तज्जुब से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, क्या कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाता है उसमें भी अजर सवाब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर ये शख्स अपनी बीवी के अलावा हराम रास्ते से अपनी ख्वाहिश को पूरी करे, क्या उसको गुनाह होगा या नहीं होगा? सहाबा किराम ने कहा यकीनन होगा। आपने इरशाद फरमाया कि इसी तरह अगर वो हलाल रास्ते को अख्तियार करता है तो उसके लिए अजर सवाब होगा। नाज़रीन किराम, जरा इन हदीसों के ऊपर जरा गौर करें, क्या इन हदीस के अंदर औरत की इज्जत और तकरीम की तरफ इशारा नहीं है? मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन तल्लुकात पैदा करने और अज़वाजी जिंदगी में पैदा होने वाले अख्तलाफात से बचने की तरकीब बयान की गई है। आज हमारे यहाँ मामूली सी जरा सा मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो चूंकि खामद जो है उसके हाथ में सुलता है, तो वो क्या कहता है? तलाक तलाक तलाक। मेरे अजीजों, नहीं, घरों को बर्बाद ना करें। याद रखिए, तलाक जो है इस्लाम में मुबाह जरूर है, लेकिन ये कत्ल पसंदीदा नहीं है। घर तबाह हो जाते हैं, बच्चे जो हैं उनकी तरबियत से महरूम हो जाते हैं, सारी जिंदगी महरूमियाँ उनको जो है। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, अल्लाह कभी ना करे किसी की बेटी को तलाक हो जाए, किसी की बहन को तलाक हो जाए, सारी जिंदगी उसके माथे पर करीं का टीका लग जाता है। याद रखिए, इस्लाम ने औरत को इज्जत तकरीम अता की है, और वो मुकाम और मर्तबा जो इस्लाम ने औरत को दिया है वो किसी और माशरे ने नहीं दिया है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो कहती हैं कि मैं एक दफ़ा अपने घर में बैठी हुई थी, मेरे पास एक औरत आती है और उसके साथ उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां थी। दोनों ने है जी अपनी तरफ से, यानी एक ने अपनी माँ का दायां हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरे ने अपनी माँ की बाईं तरफ की उंगली पकड़ी हुई, ऐसे, और पकड़ी हुई दाखिल होती हैं। आगे अर्ज़ करती हैं, वो खातून जो है वो मांगने वाली आगे कहती है कि अम्मा जान हमें कुछ खाने के लिए दें। अब सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, इत्तेफाक से घर में सिर्फ 3 खजूरें थी। कहती हैं कि मैंने वो 3 खजूरें उसको दी, तो उसने, उस खातून ने क्या किया, उसने एक खजूर एक बेटी को दे दी, दूसरी खजूर दूसरी बेटी को दे दी, और तीसरी खजूर उसने अपने लिए रख ली खाने के लिए। अभी उसने, तो वो बच्चियां जो थी, जिस तरह बच्चों की आदत होती है कि बच्चे जो है बहुत जल्दी जल्दी हाथ में जो चीज आई, भूख लगी हुई होगी, जल्दी जल्दी उन्होंने, बच्चियों ने अपने मुंह में डाल दी, और उसके बाद उनको पता था कि तीसरी खजूर उनकी माँ के पास है। अब अपनी माँ की तरफ देख रही हैं, मोहब्बत भरी निगाह से देख रही हैं, इस उम्मीद के साथ देख रही हैं कि हमारी अम्मा जो है ये खजूर भी हमको दे देगी। और सुभान अल्लाह, माँ के भी क्या कहने, उसकी अजमत के क्या कहने, उसकी औलाद के साथ मोहब्बत के क्या कहने।
उस औरत ने क्या किया, उसने उस खजूर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक टुकड़ा, आधा हिस्सा एक बेटी को दे दिया और आधा हिस्सा जो है वो दूसरी बेटी को दे दिया। अपने हिस्से में कुछ नहीं आया, इशार किया। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं बड़े ताज्जुब से देख रही हूँ। कहती हैं कि थोड़ी देर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल में ये किस्सा उनकी खिदमत में पेश किया। अजीज़ व ज़रा गौर कीजिए, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, हम सबके माँ बाप कुर्बान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अरशाद फरमाया, जो अल्फाज अरशाद फरमाए, वो सुनने वाले हैं। आपने अरशाद फरमाया मन अब्तुलिया मिन हाज़िल बनात बिशैइन। आपने अरशाद फरमाया कि जो शख्स बेटियां देकर आजमाया गया, जिसको ये बेटियां दी गई, घर में 1 2 3 4 बाज़ घर में होते हैं 5 6 6 7 7 बेटियां होती हैं। आपने फरमाया कि जो शख्स बेटियां देकर आजमाया गया फ़अहसन इलैहिन्ना, फिर उसने उनकी बड़ी अच्छी तरीके से तरबियत करी, क्या होगा फिर क़यामत वाले दिन ये बच्चियां जो हैं उसके लिए कुन्ना लहू सित्रन मिनन नार, उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। तो मेरे अजीज़ों, ये जो हदीस और जो वाक़या मैंने आपको बयान किया है, ये किसी भी उस मुस्लिम घराने के लिए जिसके यहाँ बच्चियां पैदा होती हैं, हमारे आम सी बात है, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम घराने के अंदर बच्ची पैदा होती है तो वो कहते 7 रामतें मेरे घर के अंदर आई हैं। बच्चियां याद रखिए अपने वालिदैन के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल रही